हेलो स्टूडेंट्स, स्वागत है आप सभी का। स्टूडेंट्स, चलिए शुरू करते हैं। आज की क्लास में 3 प्रश्नों को शामिल किया गया है। 11वां, 12वां और 13वां प्रश्नों को समझेंगे हम लोग। प्रश्न थोड़े से लंबे हैं बट सॉल्यूशन इसका आसान है, देख सकते हैं। ठीक है, इम्पोर्टेंट भी कह सकते हैं। तो चलिए देखते हैं। पहला प्रश्न है 11वां नंबर है। 11वां नंबर इस प्रकार से प्रश्न लिखा है, देखिए। एक पतले बेलनाकार टीन में 1 लीटर पेंट आता है। पेंट का डिब्बा तो देखे होंगे, वो बेलन के आकार का ही होता है ना। देखिए इस प्रकार से बेलनाकार टीन का डिब्बा मान लीजिए, इस प्रकार से ये हमारा टीन का डिब्बा हो गया बेलनाकार। इसी प्रकार से कह रहा है कि एक टीन का डिब्बा है जिसमें 1 लीटर, कितना, 1 लीटर पेंट पेंट आता है। यदि टीन का व्यास, ये टीन का व्यास का मतलब हुआ सॉरी टीन का व्यास का मतलब हुआ त्रिज्या का दुगुना, यानी यहाँ से लेकर ये पूरी बात कर रहा है, यहाँ से लेकर ये पूरा, यानी ये इसका त्रिज्या होगा। त्रिज्या तो आधा होगा ना। ठीक है, तो व्यास 14 सेंटीमीटर दिया हुआ है, 14 सेंटीमीटर है। टीन की ऊंचाई क्या होगी? अपने को टीन की ऊंचाई निकालनी है। क्या निकालनी है? टीन की ऊंचाई निकालनी है। तो सबसे पहले क्या करेंगे, दिया है में लिखेंगे, दिया है पतले बेलन के में बेलनाकार टीन में 1 लीटर पेंट आता है ना। तो बेलनाकार टीन का आयतन, भाई जितना उसमें पेंट आता होगा उतना ही तो आयतन होगा कि नहीं। ठीक है, तो बेलनाकार टीन का आयतन बराबर क्या होगा? पेंट का आयतन, जितना पेंट आता है, पेंट का आयतन। और पेंट का आयतन कैसे निकालेंगे? यहाँ पे लीटर में दिया हुआ है 1 लीटर, 1 लीटर। और 1 लीटर पता है आपको कि 1 लीटर बराबर क्या होता है? यहाँ पे मान दिया है 1 लीटर बराबर 1000 घन सेंटीमीटर। तो 1 लीटर के स्थान पे लिखेंगे 1000 घन सेंटीमीटर। 1000 से गुणा कर देते हैं तो ये वैल्यू आपका आ जा रहा है 1000 घन सेंटीमीटर। ये आ गया बेलनाकार टीन का आयतन, क्योंकि बेलनाकार टीन जो है उसमें पूरा डलाडल भरा हुआ पेंट है और पेंट का आयतन उस टीन के आयतन के बराबर होगा, तभी तो 1 लीटर टीन में पेंट आ पा रहा है कि नहीं। ठीक है, इतना लिखने के बाद टीन का व्यास दिया है, टीन का व्यास लिख देते हैं। टीन का व्यास जिसको हम लोग क्या लिखते हैं? डायामीटर लिखते हैं, डी से डिनोट करेंगे। डी इक्वल टू हो जाएगा आपका 14 सेंटीमीटर, दिया है ना। अब आपको पता है कि रेडियस जो हमारा त्रिज्या है, त्रिज्या इसका क्या होता है? आधा होता है। और ये हमारा जो डायामीटर होता है यानी डी, यानी जो व्यास होता है, व्यास जो होता है त्रिज्या का दुगुना होता है। तो इसके स्थान पे हम लिख सकते हैं 2 गुणा आर, लिख सकते हैं ना। और ऐसा क्यों लिख रहे हैं? क्योंकि डी का मान दिया हुआ है, व्यास दिया हुआ है, हमको त्रिज्या की जरूरत पड़ेगी और त्रिज्या की जरूरत पड़ेगी तो त्रिज्या निकालना पड़ेगा ना। तो त्रिज्या निकाल रहे हैं व्यास के द्वारा। ठीक है, तो इसके स्थान पे 2 गुणा आर लिखेंगे। क्यों लिखेंगे? क्योंकि जो हमारा त्रिज्या होता है ना, इस व्यास का दुगुना होता है ना। ठीक है, तो ये आर बराबर कितना हो जाएगा बताओ? ये 14, और ये गुणा वाला भाग तो बटे में जाता है ना। तो ये 2 से काट दीजिए, 2 सत्ते 14 आ जाएगा। आर का मान आप देख सकते हो 7 सेंटीमीटर हमारा रेडियस निकल गया। 7 सेंटीमीटर हमारा रेडियस निकल गया। अब आगे देखते हैं। अच्छा, इसमें पूछ रहा है टीन की ऊंचाई क्या होगी? टीन की ऊंचाई क्या होगी? तो देखिए हमारे पास बेलनाकार जो टीन है, टीन का आयतन दिया हुआ है, आयतन दिया है ना। तो आयतन, अच्छा दिया नहीं था, पेंट का आयतन दिया हुआ था, हमने टीन का आयतन निकाला। टीन का आयतन तो 1000 घन सेंटीमीटर आ गया। अगर इसी का सूत्र लगा दे तो हमारा टीन की ऊंचाई निकल जाएगी।
चलिए देखते हैं। तो सबसे पहले क्या करेंगे, यहाँ पे आगे इसी बेलनाकार टिन का आयतन बराबर क्या होता है, यहाँ पे अच्छा सूत्र इस पर लिखेंगे और इसके वैल्यू जो दिया है वैल्यू 1000, इसको यहाँ पे लिख देते हैं। ठीक है, ठीक है। हल कर रहे हैं आगे, तो इसमें घन सेंटीमीटर लिखना जरूरी नहीं है। अच्छा, आयतन क्या है, बेलन का आयतन का सूत्र लगा दीजिए, क्या है, पाई आर स्क्वायर एच। ठीक है, बराबर हो जाएगा आपका 1000। ठीक है, अब यहाँ पे पाई का वैल्यू तो पता है, आपको पता है ना, आर का वैल्यू तो अभी जस्ट निकाला आपने 7, और इसका स्क्वायर है, आर स्क्वायर है तो 7 का भी स्क्वायर होगा, गुणा एच का मान तो निकालना है, एच को यूं ही रखना पड़ेगा ज्यों का त्यों। ठीक है, अच्छा चलिए दूसरी लाइन में क्या लिखेंगे, 22/7 गुणा 7 की पावर 2 है तो 7 को 2 बार ऐसे लिखेंगे गुणा के रूप में, गुणा एच होगा बराबर 1000 होगा ना। 7 तो कट जाएगा, अब ये जो है ना, ये और ये एच के गुणा में है तो उस पार अगर भेजना है, क्योंकि एच का मान निकालना है, एच ही तो हमारी ऊंचाई है कि नहीं बताओ। तो एच का मान निकालना है तो क्या करेंगे हम लोग, ये पूरे 100 के बटा में भेज देंगे, ये 22 गुणा 7 भेजेंगे ना। ठीक है, तो इस प्रकार से ये आप इसको सॉल्व करेंगे, भाग लगाएंगे इसका। पहले तो आप 22 का इससे क्या करेंगे, गुणा कर देंगे। चलिए गुणा कर देते हैं, 1000 तो सेम रहेगा, और इन दोनों का गुणा कर देते हैं तो 7 दूनी 14 आ गया, 14 4, 7 दूनी 14 15। अच्छा, 1000 का जब आप 154 से भाग लगाओगे ना, तो जो मान अभी मैं लिख रहा हूँ वही मान आएगा, और ये भाग की क्रिया तो आप कर ही लेना। ठीक है, क्योंकि अगर मैं यहाँ करूँगा थोड़ी लंबी वीडियो हो जाएगी, और भाग यहाँ कॉमन चीज़ें हैं, ये सब पता होना चाहिए आपको। तो यहाँ पे आ रहा है इसका वैल्यू 6.49 सेंटीमीटर। अब इसको भाग करके देख लीजिएगा। ठीक है, ऐसे इसको बढ़िया से हल करना है, उसी तरीके से करना है, एक भी नंबर आपका कहीं कटने वाला नहीं है। ठीक है, क्लियर है। चलिए तो फटाफट स्क्रीनशॉट ले लीजिए, आगे बढ़ते हैं, फिर अगला प्रश्न देखते हैं। हो गया, चलिए तो अगला प्रश्न देखते हैं। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं, 12वां नंबर। बहुत ही बेहतरीन प्रश्न दिया गया है, बहुत ही मज़ेदार प्रश्न है। देखिए, एक अस्पताल में हर मरीज यानी प्रत्येक मरीज को प्रतिदिन 7 सेंटीमीटर व्यास वाले एक बेलनाकार बर्तन है, बेलन के आकार का एक बर्तन है, जिसका यहाँ पे व्यास दर्शाया गया है। जैसे मान लीजिए यही बेलनाकार इसी टाइप का बर्तन है, जिस बर्तन के द्वारा सूप दिया जाता है, हर मरीज़ को, प्रत्येक मरीज़ को सूप दिया जाता है, और जिसके बारे में, जिस बर्तन से दिया जाता है उस बर्तन के बारे में बता रहा है कि इसका 7 सेंटीमीटर व्यास है। कितना है, 7 सेंटीमीटर व्यास है। बेलनाकार बर्तन में सूप दिया जाता है। यदि बेलनाकार बर्तन में सूप 4 सेंटीमीटर की ऊंचाई तक भरा जाता है, कहने का मतलब कि जो हमारा सूप दिया जा रहा है, सूप जो बर्तन में दिया जा रहा है, उस बर्तन की उस सूप की ऊंचाई, जैसे मान लीजिए पूरे बर्तन की ऊंचाई जो भी होगी, अगर 10 सेंटीमीटर है ऊंचाई, तो ये 4 सेंटीमीटर तक ही भरा जाता है, यानी इसको 4 सेंटीमीटर ऊंचाई तक ही भरा जाता है। और इसका जो व्यास है ना, व्यास देखिए यहाँ पे, व्यास ये पूरा यहाँ से लेके बता रहा है 7 सेंटीमीटर का है व्यास। ठीक है, जिस बर्तन से सूप दिया जा रहा है प्रत्येक मरीज को। तो यहाँ पे अपने को निकालना क्या है, अस्पताल में प्रतिदिन 50 मरीजों के लिए कितना मात्रा में सूप बनाया जाता है। सबसे पहले तो हम लोग क्या करेंगे कि एक बर्तन, जिस बर्तन से सूप दिया जाता है, सूप एक मरीज़ को कितना दिया जाता है वो निकाल लेते हैं, और फिर जितना आएगा उससे 50 का गुणा कर देंगे, तो 50 का तो निकल जाएगा ना। चलिए तो सबसे पहले यहाँ पे ऐसे लिखेंगे,
बेलनाकार बर्तन का व्यास, जिसको डी लिखते हैं, है ना, बराबर 7 सेंटीमीटर। अच्छा, 7 सेंटीमीटर अगर दिया है तो त्रिज्या तो निकाल के ही छोड़ना। त्रिज्या आप तो या तो सूत्र लगा दो, 2 गुणा आर करके ऐसे लिखोगे। आर बराबर कितना हो जाएगा, 7/2 सेंटीमीटर। या तो आप ऐसे कर लो या तो डायरेक्ट आप आधा कर देना, ठीक है। और यहाँ पे और क्या दिया है, सूप 4 सेंटीमीटर की ऊंचाई तक। अच्छा, तो यहाँ पे सूप की ऊंचाई, सूप की ऊंचाई, जो सूप दिया जा रहा है, सूप की ऊंचाई, जिसको हम h लिख सकते हैं, h बराबर 4 सेंटीमीटर, यानी 4 सेंटीमीटर तक भरा जाता है। अब आप ये बताओ, मान लेते हैं ये बर्तन पूरा 10 सेंटीमीटर का है, इसको तो 4 सेंटीमीटर ही यहाँ से भरना है ना, 4 सेंटीमीटर ही भरना है, और पूरा व्यास तो पूरा कवर करेगा, व्यास तो पूरा कवर करेगा ना। तो सूप की मात्रा अपने को निकालनी है, ना कि बर्तन 50 को कितना दिया, बर्तन थोड़ी ना दिया जाएगा, है कि नहीं। अपने को तो सूप देखना है, सूप। तो सूप की ऊंचाई लेना है, और बर्तन की ऊंचाई, बर्तन का जो व्यास है वही सूप का व्यास होगा। भाई सूप, ये बताओ, सूप लिक्विड के फॉर्म में होगा और बर्तन में जैसे डालोगे तो बर्तन के जैसा ही तो बन जाएगा। बेलन के आकार का बर्तन है तो बेलनाकार बन जाएगा ना। तो यहाँ पे सूप भी हमारा बर्तन के आकार का ही हो जा रहा है। तो सूप का यहाँ पे कुल मिला के जो बर्तन का हमने व्यास निकाला वही हमारा क्या होगा, सूप का व्यास होगा, ठीक है। और जो बर्तन की त्रिज्या होगी वही सूप, जो बेलनाकार बन के शेप में, जो बेलनाकार बर्तन में भरा हुआ सूप है, जो बेलनाकार बना हुआ है, उसका भी त्रिज्या हमारा कितना होगा, 7/2 होगा। जो त्रिज्या हमारे बर्तन का होगा वही हमारा भरे गए सूप का त्रिज्या होगा, ठीक है। तो चलो इसमें आयतन निकाल लेते हैं। एक मरीज को दिया गया सूप, एक मरीज को कितना दिया गया, पहले ये निकाल लेते हैं। तो लिखेंगे सूप का आयतन, सूप का आयतन, यानी जितना मात्रा में आप दे रहे हो एक मरीज को सूप, वही तो होगा आयतन, है ना। तो अब इसमें, अब चूंकि अब बेलनाकार बर्तन में दे रहे हो तो बेलन के आकार का ही सूप बनेगा ना, तो बेलन का ही यहाँ पे सूत्र लगा देंगे। बेलन के आयतन का πr² होगा। पाई का मान तो पता है आपको, 22/7 होता है ना। आर का मान तो ये देखो 7/2 है, हमने लिख दिया 7/2, स्क्वायर है, स्क्वायर कर दो, इनटू एच का मान तो 4 है ना। अब ये 22/7 तो सेम रहेगा। अब इसको तो 2 बार आप लिख सकते हो, 7/2 गुणा 7/2 गुणा 4 लिख सकते हो ना, ठीक है। अच्छा चलो इसको काट देते हैं, जो कट रहा है ऊपर नीचे कटेगा, ये 7 कट रहा है, 2 1 कम 2, 2 दूनी 4, 2 2 कट गया। अब ये दोनों को गुणा कर दो, कितना आ गया बताओ, ये आ गया 22 गुणा 7 आ गया, कितना होगा, 7 दूनी 14, 4 7 दूनी 14, 1 15। ये आ गया आपका, किस में है, ये सेंटीमीटर में है, तो आप इसको क्या लिखोगे, घन सेंटीमीटर, घन सेंटीमीटर। ये तो निकला एक मरीज को कितना सूप दिया जाता है, तो एक मरीज को इतना सूप दिया जाता है, इतना घन सेंटीमीटर सूप दिया जाता है, ठीक है ना। अब 50 मरीज को देखिए, 50 मरीज यहाँ बता रहा है कि प्रतिदिन अस्पताल में प्रतिदिन 50 मरीजों के लिए सूप दिया जाता है, बनाया जाता है, तो कितनी मात्रा में दिया गया होगा। तो इसको 50 से गुणा करना पड़ेगा, क्योंकि ये तो एक का निकला ना। तो यहाँ क्या करेंगे, यहाँ लिखेंगे 50 मरीजों के लिए, 50 मरीजों के लिए दिए गए सूप की मात्रा, सूप की मात्रा, सूप की मात्रा बराबर क्या हो जाएगा,
50 गुणा ये जो वैल्यू आया 154, ठीक है, गुणा कर दीजिए, 5 चौको 20, 5 25, 27, 5 कम 5 7, ये देख सकते हो इतना घन सेंटीमीटर आ रहा है, घन सेंटीमीटर, ये आ रहा है 7700 घन सेंटीमीटर, 7700 घन सेंटीमीटर है दिया। अगर इसको आप लीटर में चेंज करोगे तो पता है क्या करना पड़ेगा, अब लीटर में चेंज करोगे तो एक लीटर बराबर 1000 घन सेंटीमीटर होता है, पहला वाला 11वां वाला क्वेश्चन में दिया हुआ है। तो आप क्या करो, ये कितना लीटर होगा इसको पता करने के लिए क्या करना पड़ेगा आपको, लीटर में मतलब अगर पता करना है तो 1000 से भाग लगा दो, 7 लीटर और 700 मिलीलीटर में आ जाएगा। खैर इतने में आंसर अपने को निकालना है, आपके बुक में भी वही दिया हुआ है, ठीक है। तो ठीक है, ये वाला प्रश्न समझ में आ गया आपको। अगर प्रश्न समझ में आ रहा है, कैसे सॉल्व किया जा रहा है समझ में आ रहा है, लाइक करें, है ना, मुस्कुराते मुस्कुराते लाइक करें, ठीक है। चलिए तो अगला प्रश्न देखते हैं, 13वां नंबर प्रश्न है, प्रश्न क्रमांक 13वां, जो ही बहुत ही आसान प्रश्न है, ठीक है। स्क्रीनशॉट लीजिए, आगे बढ़ते हैं। हो गया? अच्छा चलो अगला प्रश्न देखते हैं। एक तांबे के छड़ का व्यास, तांबे का छड़ है, अब छड़ है वो बेलन के आकार का है, इस प्रकार से मान लीजिए तांबे का छड़ है, बेलन के आकार का है, ठीक है, और उसका व्यास दिया हुआ है 1 मीटर, 1 मीटर व्यास का है, ठीक है। अब उसका जब व्यास 1 मीटर दिया है और लंबाई कितना है, कितना लंबा है, इसका लंबाई जो है वो छड़ का, तांबे के छड़ का 8 मीटर है, यानी अगर इसको खड़ा कर दो तो ऊंचाई बन जाएगी ना, जो लंबाई है बेलन की वही ऊंचाई हो जाएगी, लिटा दो तो लंबाई और खड़ा कर दो तो ऊंचाई। तो यहाँ से पूरा दिया हुआ है 8 मीटर ये, और व्यास ये 1 मीटर दिया हुआ है, कितना दिया है 1 मीटर, 1 मीटर ये व्यास है। त्रिज्या तो इसी से निकल जाएगी, क्यों निकल जाएगी ना। अच्छा आगे देखते हैं, जिसे पिघलाकर, अच्छा इसी को पिघलाकर 18 मीटर पतला तार खींचा गया है, तार की मोटाई ज्ञात कीजिए। अच्छा तार की मोटाई क्या होगी बताओ, तार तो जितना ही मोटा ज़्यादा होगा उसका व्यास उतना ही ज़्यादा होगा ना भाई। व्यास तो क्या है, व्यास या त्रिज्या का व्यास तो यहाँ से यहाँ तक होता है, जितना ही व्यास बढ़ाओगे उतना ही मोटा होता जाएगा, क्यों होगा ना। तो यहाँ पे सबसे पहले तो इनके बारे में क्या क्या दिया है लिख देते हैं पहले। तांबे के छड़ का व्यास, अच्छा छड़ का व्यास लिख देते हैं, छड़ का व्यास d बराबर हो गया 1 मीटर, 1 मीटर, और व्यास 1 मीटर है तो त्रिज्या कितनी होगी, r को तो डायरेक्ट लिख देते हैं 1/2 आधा करते हैं ना, बटा 2 करना, ठीक है, या तो 2 गुणा त्रिज्या लगा के कर देना। लंबाई कितना दिया है, लंबाई तथा लंबाई जो कि ऊंचाई ही है, खड़ा कर दोगे ऊंचाई हो जाएगा, होगा ना बताओ। h बराबर कितना है 8 मीटर, ठीक है। इसके बाद जो तार बनाया जा रहा है, तार भी बेलन के आकार का ही है, भले पतला है पता नहीं चल रहा है लेकिन बेलन के आकार का ही है, बेलन के आकार का ही है ना। तो क्या लिखेंगे, तार के बारे में लिखते हैं, तार की लंबाई, तार की लंबाई या इसी को ऊंचाई लिख देंगे, ऊंचाई, इसको बड़ा एच मान लेते हैं क्योंकि लंबा ज़्यादा होगा, बड़ा एच मान लेते हैं, बड़ा एच अलग अलग ताकि हो जाए, है ना। ये दिया है 18 मीटर, ठीक है। तार की मोटाई नहीं पता है, माना करके लिख दिए ना, माना तार
की त्रिज्या बराबर आर है, आर मीटर लिख देते हैं, आर मीटर है, बड़ा आर लेंगे, ठीक है, क्योंकि इसको बड़ा माने तो इसको भी बड़ा मान लेते हैं ताकि सेम हो जाए, नहीं तो इसके जैसा सेम हो जाएगा, है ना। डिफरेंट उससे होना चाहिए, R1 R2 भी मान सकते हो, H1 H2 भी मान सकते हो। चलो अब आपको पता है कि छड़ को पिघला कर, ये जो छड़ है इसी को पिघला कर लंबा तार खींचा जा रहा है। क्या खींचा जा रहा है? तार खींचा जा रहा है। तो एक बात को ध्यान रखना कि जिस भी चीज़ से, जिस भी पदार्थ से जो चीज़ बनता है, ठीक है, तो दोनों के आयतन, भाई इस पूरे पदार्थ से ये पूरा पदार्थ बन रहा है तो दोनों का आयतन तो बराबर होगा ना। तो कभी भी ऐसा अगर प्रश्न आता है, एक पदार्थ से दूसरे पदार्थ का निर्माण किया जाता है, तो अगर संख्या पूछ ले तो दोनों को तो भाग करोगे, जिससे बनता है वो ऊपर होगा, जो बनता है वो नीचे होगा, जो दोनों के आयतनों का क्या करोगे? भाग। लेकिन अगर संख्या ना पूछे, उसी में से किसी एक चीज़ को पूछे, त्रिज्या पूछे, ऊंचाई पूछे, तो आप दोनों के आयतनों को बराबर कर देना, क्योंकि है भी तो बराबर। भाई आप बताओ, छड़ को पिघलाकर तो तार बनाया जा रहा है, तो छड़ का जो मात्रा होगा, जो आयतन होगा, वही तो हमारा तार का होगा ना, क्योंकि उसी से बनाया जाए। ऐसा तो नहीं है कि कुछ छड़ को तोड़ के बाहर कर दिया गया है, ऐसा तो बताया नहीं क्वेश्चन, ठीक है। टोटल जितना भी हमारा पदार्थ था, हमारा जो छड़ था, उस टोटल छड़ को पिघलाकर पूरा पूरा तार में निर्माण में लिया गया, यानी तार का जो आयतन होगा वो छड़ के आयतन के बराबर होगा ना। क्या लिखेंगे कि क्योंकि तार का आयतन बराबर छड़ का आयतन, ठीक है। तार का आयतन बराबर छड़ का आयतन। भाई तार हमारा जो है वो भी बेलन के आकार का है, पतला है, और छड़ थोड़ा मोटा हमारा है, वो भी बेलन के शेप का ही है, ठीक है। तो दोनों को आयतनों को पहले बराबर करेंगे। अब तार के आयतन के बारे में हमने क्या लिखा है, देखो h ऊंचाई, तो इसका h लिखा है, लंबाई यानी ऊंचाई है ना, h लिखा है, त्रिज्या r लिखा है। सूत्र तो सेम रहेगा, पाई r स्क्वायर, तो लिखेंगे यहाँ पाई बड़ा r स्क्वायर बड़ा h लिखेंगे ना। और छड़ का आयतन जो हमारा है, छड़ का आयतन भी वही होगा, पाई r स्क्वायर h। इसको छोटा लिखेंगे क्योंकि उसके बारे में हमने छोटा छोटा करके लिखा है, r छोटा h छोटा, इसका बड़ा बड़ा लिखा है ना। अच्छा ये पाई पाई चलो काट दो, पाई पाई काट देते हैं, ठीक है। अब ये r जो स्क्वायर है, बड़ा r स्क्वायर, इसका मान तो पता ही नहीं है, लेकिन बड़ा h का मान तो पता है, 18 है, 18 लिख देते हैं। छोटा r का मान तो पता है, r का मान वहाँ पे 1/2 स्क्वायर है, तो स्क्वायर आप लिख दो, गुणा h का मान कितना है, h का मान तो 8 है कि नहीं बताओ, ठीक है। अब ये r स्क्वायर इंटू 18 एक बार और लिख देते हैं, और यहाँ पे देखो 1/2 का स्क्वायर है, यानी 2 बार गुणा में लिखेंगे ना इसको, तो 2 बार लिखेंगे, 1/2 गुणा 1/2 गुणा यहाँ पे 8 है तो गुणा 8 लिखेंगे। अच्छा चलो काट देते हैं जो कट रहा है, 2 1 कम 2, 2 चौको 8, 2 1 कम 2, 2 दूना 4। ये r स्क्वायर बराबर बताओ, ये तो गुणा में है, उस पर बटे में जाएगा, तो उस पर हमारा 2 बचा ना, 2 1 कम 2 1 कम 2, और ये 18 जो है ये नीचे बटे में आ जाएगा। अब 2 से भाग लगा दो, 2 1 कम 2, 2 9 18, ये r स्क्वायर बराबर देखो 1/9 आ गया। r का स्क्वायर हटाओगे तो आपको पता है कि 1/9 है वो करने में आएगा ना स्क्वायर हटाने पर, ठीक है। अब चलो r का मान निकालेंगे, तो यहाँ पे क्या होगा, 1 का वर्गमूल तो 1 ही होता है, 9 का क्या होता है 3, पढ़े हो ना 8वीं क्लास 7वीं क्लास में, वर्ग और वर्गमूल, तो 9 का वर्गमूल कितना होगा यहाँ पे 3। अब देखो हमको तो ये रेडियस पूछा नहीं था, हमसे तो पूछा था कि कितना मोटा हमारा क्या होगा, तार होगा, जो 18 मीटर लंबा तार खींचा जाएगा ये छड़ को पिघला के जो बनाया जा रहा है वो कितना मीटर होगा, कितना उसका मोटाई होगा। मोटाई का मतलब क्या होगा, यहाँ से देखो, यहाँ से मोटाई का मतलब क्या हुआ, ये देखो f देखो, आप f देखो, मोटाई का मतलब तो ये हुआ यहाँ से लेके यहाँ तक, यहाँ से लेके यहाँ तक ये मोटाई हुआ ना। और ये मोटाई को क्या बोलते हैं हम लोग, क्या बोलते हैं, इसको
क्या बोलते हैं, डायामीटर बोलते हैं ना। और इसी का आधा हमारे पास रेडियस तो निकल चुका है, यानी त्रिज्या हमारी निकल गई है। हमको क्या निकालना है, व्यास निकालना है, व्यास निकालना है ना। चलो तो व्यास का सूत्र लगा देते हैं। क्या लिखेंगे, तार की मोटाई, अतः करके लिख देंगे, अतः आप लिख देना, तार की मोटाई बराबर हो जाएगा 2 गुणा त्रिज्या, ठीक है। या तार का व्यास लिख देंगे, यहाँ पे एक बार लिख देता हूँ तार का व्यास। चलो तार का व्यास, ठीक है। अब तार का व्यास तो पता है 2 गुणा तार की त्रिज्या होगी, त्रिज्या होगी ना, बताओ। चलो 2 गुणा आर का मान कितना, अभी त्रिज्या का मान हमारा तो देखो निकल गया है 1/3 निकला ना, तो 1/3 करेंगे, यहाँ पे आ जाएगा 2/3। और ये मीटर में शायद दिया, हाँ मीटर में दिया है, मीटर में आप लिख दो इसको, ये मीटर में आप लिख दो, तार की मोटाई 2/3 मीटर होगी, ठीक है। इस प्रकार से इसको सॉल्व करना था। चलो स्क्रीनशॉट ले लो, आगे बढ़ते हैं। तो इस तरीके से आज हमने समझा 3 प्रश्नों को किस प्रकार से हल करना था। अगर अच्छा लगा हो तो लाइक करें, शेयर करें, और हमारे चैनल पे नए होंगे सब्सक्राइब कर लें, ठीक है। और हंसते मुस्कुराते हुए पढ़ते रहें। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, धन्यवाद।